सभी को प्रणाम। कुछ हृदय की बात है जो मैं अपने मित्रों के बीच रखना चाहता हूँ। अपनी बात को रखूं उससे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी ये बातें कोई राजनीतिक बयान नहीं है। यह अपने हृदय की बात है जिसे मैं अपने बच्चों, अपने मित्रों, अपने प्रियजनों के बीच रखना चाहता हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, वह मैं कह देना चाहता हूं। और इस कहानी को कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आप मेरी मूल भावना समझ सकेंगे। किसी गांव में अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखों मर रहे थे। गांव के ही बीच किसी व्यक्ति को एक रात स्वप्न आता है कि गांव के पिछवाड़े जो पुराना शिव मंदिर है, वहां अगर शिव को गांव के सभी लोग मिलकर के जल चढ़ाएं तो बारिश हो जाएगी, अकाल की समस्या दूर हो जाएगी। पंचायत बुलाई जाती है और एक दिन तय किया जाता है कि भोर में सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा जल ले आकर के वहां शिव मंदिर में शिव को चढ़ाएंगे। तय दिन के एक दिन पहले सभी तैयारियों में लगे रहते हैं कि उन्हें अगले दिन जल चढ़ाना है। पर जिस रात सब लोग सोए रहते हैं और अगले दिन सुबह जल चढ़ाना होता है, सुबह उठने के पहले सभी को आलस्य घर कर लेता है और सभी ऐसा सोचते हैं कि मुझ एक के जल चढ़ाने से कोई भारी विपदा नहीं आ जाएगी, बाकी तो गांव के लोग जल चढ़ा ही रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि यह जो आलस्य है और यह जो विचार है गांव के सभी लोगों के हृदय में एक साथ पनपता है और उस सुबह कोई भी उस मंदिर नहीं जाता है, दो चार के अलावा कोई भी जल नहीं चढ़ाता है। जल ना चढ़ाने की वह बात कोरोना की समस्या को लेकर के समझी जा सकती है। कोरोना के इस दौर में, इस महामारी में, जहां आज पूरी दुनिया संकट झेल रही है, उसके पीछे के कारणों की आप पड़ताल करें तो कुछ ऐसा ही नजर आपको आएगा। हम सभी अपने अपने घरों में बैठे किसी एक ऐसी दवाई का इंतजार कर रहे हैं जिसको खाते ही कोरोना जैसी महामारी हमको छू ना सकेगी, और अगर छुई है तो गायब हो जाएगी। मित्रों, जहां तक मैं देख पा रहा हूं और जहां तक मैं कुछ समझ पाया हूं, ऐसा मुझे लगता है कि इस महामारी में, कोरोना रोग को लेकर के जो दुविधाएं, संशय हैं, वह तो अपनी जगह है ही, पर उससे भी बड़ी बात जो घट रही है पूरी दुनिया में, वह है अपने लोगों के बीच, अपने अपने सरकारों के बीच, अपने अपने संस्थाओं के बीच, अपने अपने डॉक्टरों के बीच लोगों में एक भारी अविश्वास हो गया है। और उस अविश्वास का कारण भी है क्योंकि समस्त डॉक्टर्स, समस्त संस्थाएं ज्यादातर उन्होंने अपने अपने विकास के लिए, अपने अपने स्वार्थों के लिए ही काम किया है। और क्योंकि कोरोना जैसी महामारी पिछले 5000 सालों में पहली बार आई है और यह घटना, यह दौर को पहली बार मनुष्यता झेल रही है इस तरह की चीज को, तो यह थोड़ा संकट और गहरा हो गया है। केवल व्यक्ति के हमारी अपने मरने की बात हो तो यह तो व्यक्ति झेल ही लेता है, पर जब उसका संकट उसके परिवार, उसके कुटुंब, उसके बच्चों पर छा जाए
तो मामला और गहरा हो जाता है, मामला और दुखदाई हो जाता है। कोरोना को लेकर के भी कुछ ऐसा है। अगर हमारे मरने से कोरोना ठीक हो जाए तब तो ठीक है बात, आदमी इसको झेल लेता है और झेल रहा है। कैंसर्स को लेकर के, बड़े बड़े बीमारियों को लेकर के उसने उसको लिया है और मर जाना ही श्रेष्ठ कर समझा है। उसका कुटुंब बचा हुआ है, उसे लगता है कि वह जीवित है। पर कोरोना को लेकर के जो उसके मन में बातें आ रही हैं वह केवल अपने मरने तक सीमित नहीं है। उसके परिवार, घर, कुटुंब, गांव, देश सबके मर जाने का खतरा उसे दिख रहा है। और इस बीच जिन लोगों के हाथों में इसके उपचार और इसको ठीक करने की व्यवस्था है, जनता उनके बीच विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो व्यवस्थाएं, वो सरकार, वो डॉक्टर्स कुछ कर नहीं रहे हैं, पर मामला रोग का हो तो कुछ किया जा सकता है। मामला तो दिमाग का है, मामला तो हृदय का है, मामला तो अविश्वास का है, मामला तो भय का है, जिसकी कोई दवा नहीं हो सकती। और जब मैं इसको गहराई से देखता हूं तो ऐसा समझ पाता हूं कि वह जो संस्थाएं, वह जो राजनीतिक पार्टियां जिन लोगों पर लोगों का अविश्वास इधर कुछ ज़्यादा बढ़ाया है कोरोना काल में, यह उनके लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। बेहतर अवसर इसलिए कि वह लोगों के बीच कुछ अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। और उस विश्वास को प्रकट करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि वह बिना राजनीतिक मंशा के लोगों की सेवा करें। इससे बढ़िया अवसर उन संस्थाओं, उन डॉक्टरों, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए कभी नहीं आएगा जैसा समय इस वक्त है। क्योंकि थोड़ी सी भी राजनीतिक मंशा आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। यह प्रेम का समय है, यह सेवा करने का समय है। मैं जहां तक देख पाता हूं, मुझे लगता है कि यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रयोगों से ही इस महामारी को अब दूर नहीं किया जा सकता। अब मनोवैज्ञानिकों के लगने का समय आ गया है। तमाम पार्टियों के बीच ऐसे लोग आज भी उपस्थित हैं जिनके चेहरे पर जनता का विश्वास है, जनता जिसे प्रेम करती है। उन्हें सामने लाने का समय है और उनकी बुद्धि से चलने का समय है, क्योंकि यह समय व्यक्ति के अविश्वास को विश्वास में बदलने का है। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे पूरी दुनिया को समाप्त होता हम देख सकें। हमारे कुछ परिचित हैं, मित्र हैं जिनको कोरोना हुआ, वह थोड़े मजबूत हृदय के हैं। उनसे जब पूछता हूं कि आप कैसे उबर पाए, तो वो कहते हैं कि बस जो दवाइयाँ थोड़ी बहुत थीं वो तो थी ही, गर्म पानी, नींबू इत्यादि इत्यादि, पर उससे ज़्यादा कहीं हमारे अंदर ये विश्वास था कि कोरोना जैसी बीमारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी और हम ठीक हैं। तो यह विश्वास लोगों के बीच कैसे पनप सके, सरकारों को, डॉक्टरों को, लोगों को इस पर सोचने की व्यवस्था करनी चाहिए, इस पर बातचीत करनी चाहिए। लॉकडाउन में या इस समय लोग आपस में मिलजुल भी नहीं पा रहे हैं। क्या किया जा सकता है कि बातचीत हो सके, लोग विचार विमर्श कर सके। सरकारें भी क्या करें, लोग मिलते हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक व्यवस्था में वो लगे हुए हैं कि इसको ठीक किया जाए, पर यह व्यवस्था और इस अव्यवस्था के बीच ही हमें कुछ ऐसे उपायों की तलाश करनी होगी जिससे हम लोगों के बीच प्रेम को जागृत कर सकें, विश्वास को जागृत कर सकें। और इस पर सोचा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं
गिलहरी की उस कहानी को याद करता हूँ जब लंका तक पुल बनाया जा रहा था तो भगवान राम एक किनारे बैठे हुए एक गिलहरी को देख रहे थे। वह गिलहरी अपने आप को समुद्र के पानी में गीला करके रेत में आती थी और रेत को अपने शरीर में चिपका करके जहाँ पुल बन रहा था वहाँ झाड़ देती थी। ऐसा वो बहुत बार कर रही थी। तो भगवान राम ने उन्हें बुलाया, कहा आप क्या कर रही हैं? तो उसने कहा कि मैं भी पुल बनाने में सहयोग दे रही हूँ। कहते हैं भगवान राम की आंखें भर आईं और जो गिलहरी के ऊपर 3 रेखाएं आपको दिखती हैं, वो कहते हैं भगवान राम ने उसके पूरे शरीर को स्पर्श किया था। ये एक कथा है। तब से गिलहरी के शरीर पे 3 रेखाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। तो हम लोग भी अपने अपने घरों में अपने अपने लोगों के बीच उस गिलहरी की ही तरह कुछ कर पाएं तो कोरोना जैसे हजारों लाखों गुना बलशाली रोग भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अविश्वास के इस दौर में विश्वास कैसे जागृत हो अपने हृदय के अंदर और लोगों के हृदय के अंदर, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार से, संस्थाओं से और ऐसी पार्टियां जो राजनीति करती कराती हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी राजनीति का समय नहीं है। अभी लोगों के बीच विश्वास पैदा करने का वक्त है। आप सभी सामने आए, सरकार की मदद करें, आपस में लोगों की मदद करें, सबकी मदद करें और कोरोना को भगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।